हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका अपना चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। पढ़ते रहिए हमारे चैनल से, आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। हमारे चैनल से आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर डेली सीखोगे, मैं इतना आपको बताता हूँ। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है जो प्रोनाउन का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? तो इन हिंदी वी से दैट जब किसी प्रोनाउन का यूज हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु को चिन्हित, इंगित या दर्शाने के लिए करते हैं। जब किसी प्रोनाउन का यूज हम लोग व्यक्ति या वस्तु को चिन्हित, इंगित या दर्शाने के लिए, सूचित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तब उस वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव 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 प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमको क्या पढ़ना है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये हमारा 5 नंबर है प्रोनाउन का। ये 5वां पार्ट है, 5वां टाइप्स है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने अभी बताया आपको कि वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु को चिन्हित, इंगित या दर्शाने के लिए करते हैं। जिसका प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु को चिन्हित या दर्शाने के लिए, सूचित करने के लिए करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे इन इंग्लिश द प्रोनाउंस used to find out the object or objects which it refers, objects to which it refers is called demonstrative pronoun। देखिए डिफिनेशन, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। द प्रोनाउन used to point out the object or objects to which it refers is called demonstrative pronoun। वैसा प्रोनाउन जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करता है, चिन्हित करता है, या ऑब्जेक्ट जिसको वो रिफर करता है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसको वो रिफर करता है। कौन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिफर करता है जिस ऑब्जेक्ट को, उसको, या जिस ऑब्जेक्ट को चिन्हित करता है उसको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आज एग्जांपल देखिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं? जैसे मैं लिख देता हूँ, कुछ वर्ड्स हैं। दिस, दैट, these and those are called, are known as
डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस एंड दिस, दोज एंड दिस और नॉन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये जो चार वर्ड आपको दिख रहे हैं ये क्या करते हैं, आपको दर्शाते हैं, इंगित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए इसका ही कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एज एग्जांपल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दैट इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल, these are boys, those are cows, those are cows। ठीक है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, क्या यह एक कलम है, कौन, यह एक कलम है, क्या है, तो यह एक कलम है, क्या, दिस इज अ पेन, यह एक कलम, किसको इंगित कर रहा है कि यह कौन जो यहाँ है क्या है, एक कलम है। दिस इज अ पेन, दिस इज, मैं बोलूँ अगर इसको दिस इज अ पेन तो लाइक एनीबॉडी कैन से दिस इज अ पेन, व्हेन यू से दिस इज मार्कर, when you say this is marker then this is marker, not anything, this is marker इंगित करता है, चिन्हित करता है कि हाँ ये मार्कर ही है। that is a ball, अगर मेरे पास बॉल है तो मैं, कोई बोलेगा that is a ball, वह एक गेंद है, that is a ball, वह एक गेंद है, क्या है, गेंद है, क्या, that is a ball, वह एक गेंद है। ठीक है, वैसे these are boys, these are boys, ये सभी लड़के हैं, ये सभी क्या है, लड़के हैं, ये सभी क्या है, तो लड़के। दोज आर काउस, दोज आर काउस, वे सभी गाय हैं। यहाँ सभी जो है दिस दैट, दिस दैट, दोस दिस, ये सभी एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, एक दूसरे को इंगित कर रहा है कि हाँ ये है तो वो है, हाँ वह है, यह है, ये सब इंगित कर रहा है। दिस इज अ पेन, पेन को इंगित कर रहा है, यह पेन है, क्या है ये जो पदार्थ यहाँ पे है क्या है, पेन है। दैट इज अ बॉल, यहाँ जो पदार्थ है वह जो पदार्थ है क्या है, बॉल है, यहाँ जो पदार्थ है क्या है, बॉल है। दीज आर बॉयज, वे ये सभी क्या है, लड़के हैं, ये सभी क्या है, लड़के हैं। दोज आर काउस, वे सभी गाय हैं, वे सभी गाय हैं। ठीक है, ये दर्शाता है, लेकिन एक और खास है इसमें, एक और बात है, खास बात इसकी, अगर दिस दैट दो दिस एंड लाइक सच आर ऑल्सो नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, these four words are also known as demonstrative adjective when they are followed by a noun, when they are followed by a noun, जब ये नाउन को फॉलो करेंगे, जब ये नाउन को फॉलो करेंगे, जब एक नाउन इनके द्वारा फॉलो होगा, जब ये किसी नाउन के बाद आएंगे तब ये क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जब ये नाउन को फॉलो करेंगे, नाउन के पहले प्रयोग में लाए जाएंगे, तब ये क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जो किसी निश्चित और पर्टिकुलर नेम, व्यक्ति, वस्तु को न दर्शाए। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति और वस्तु को नहीं दर्शाता है, जनरल वे सम्मान में चलता है, समान चलता है, हाँ सम्मान सबको एक साथ लेके चलता है।
उसका कोई एक डेफिनेट नेम नहीं होता, डेफिनेट कुछ उसका निश्चित नहीं होता, किसी चीज़ की निश्चितता ना हो, स्थिरता ना हो, उसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। किसी व्यक्ति वस्तु की स्थित न होने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कब? वे जब जनरल वे में हो। जैसे देखिए लिख देते हैं, indefinite pronoun. Indefinite and the pronoun and as an indefinite pronoun and indefinite pronoun or thing and things in general way. General way refers to persons and things in general way, not in a particular. Not in a particular. किसी पर्टिकुलर निश्चितता का बोध में, निश्चित वे में इसका प्रयोग नहीं होता। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन refers to persons and things in general way, सामान्य वे में, and not in a particular, and not in a particular। इसमें पर्टिकुलर में नहीं होता। क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें कुछ वर्ड है लाइक someone, somebody, anybody, all, none, nobody, think, and any are known as indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Someone, somebody, anyone, all, some, none, nobody, nothing, and any are known as indefinite pronoun. Known as indefinite pronoun. ठीक है? as एग्जाम्पल मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए as somebody has stolen my book. Somebody has stolen my book. Some are gentle. Some are all boys are good. ऑल बॉयज आर गुड। ये देखिए आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, किन्हीं को आप देख लो, कोई जनरल वे नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। समबडी हैज स्टोलन माय बुक, किसी ने मेरी कलम चुराई है, कोई पता नहीं किसने चुराई, क्यों चुराई, ठीक है, लेकिन किसी ने जरूर चुराई है, किसी ने जरूर चुराई है क्या? मेरी बुक। समबडी हैज
स्टोलन माई बुक। ठीक है, देखिए सम आर जेंटल, कुछ सीधे होते हैं, कुछ सीधे होते हैं। जेंटल मतलब सीधा व्यक्ति, नॉर्मल मैन, जनरल मैन बोल सकते हैं, जेंटल। हाँ, जेंटल सीधा साधा। आप देखते हो ना कोई कोई इंसान मिल जाता है आपको। सम आर जेंटल, कुछ जो है वो क्या है, जेंटल है, सभी नहीं है, कुछ जो है वो जेंटल है। अब देखिए ऑल बॉयज आर गुड, सभी लड़के अच्छे हैं। सभी लड़के कैसे हैं, अच्छे हैं। यहाँ पे किसी एक की पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है। ऑल बॉयज आर गुड, सभी लड़के अच्छे हैं। कौन अच्छा है, तो सभी लड़के अच्छे हैं, ना कि कोई पर्सनली एक। सभी बच्चे कैसे हैं, अच्छे हैं। तो जब ये नॉर्मल वे में बात होगा, जब जनरल वे में बात होगा, नॉट ए पर्टिकुलर, नॉट इन ए पर्टिकुलर, हाँ, तब ये क्या होगा, तब ये आपका जो होगा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि इसमें जनरल वे में नहीं बात होती, पर्टिकुलर की बात नहीं होती है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात नहीं होती है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात नहीं होती है इसमें। ठीक है, इसमें भी एक चीज देखिए, अगर ये सभी, अगर इनमें से कोई नाउन के पहले, नाउन के पहले अगर इनमें से भी कोई वर्ड अगर यूज होता है तो एडजेक्टिव होता है। अगला टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये हमारा, मैंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये कितना है हमारा, 7 नंबर, 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो देखिए ईच एवरी, ईच आइदर नाइदर, ईच आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कब, जब वे प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कब, जब वे प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एज डेफिनेशन देख लेते हैं, when each either or neither when each either or neither used as pronoun are called distributive. Distributive pronoun. When each either or neither are used as pronoun are called distributive pronoun. Are called distributive pronoun. कब, जब ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन, ईच आइदर और नाइदर, तब ये क्या बोले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए ईच जो है, ईच आइदर और नाइदर, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को रोक के, वीडियो को पूछ लीजिए। उसके बाद ईच मतलब प्रत्येक, आइदर दोनों में से कोई एक, इसमें दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, ईच आइदर और नाइदर, ये इनका हिंदी अर्थ है, हिंदी शब्द अर्थ है। आप लोग इसको देख सकते हो, इसका मीनिंग देखो। इसका ईच मतलब प्रत्येक, प्रति एक, मतलब अगर ये झुंड है 10 लोगों का, 3 3 6 3 और 10, ये 10 लोगों का जो, इसमें से प्रत्येक की बात की जाएगी, प्रत्येक की बात की जाएगी, एक एक व्यक्ति की बात की जाएगी, न कि किसी
इनमें सबकी है, नहीं तो 2 की 3 की नहीं, प्रत्येक की बात की जा रही है। अगर 10 है तो 10 की बात की जाएगी। किसमें? ईच में। आइदर इसमें अगर दो हैं तो इनमें से किसी एक, 10 है तो भी इनमें से किसी एक की बात की जाएगी। ये नाइदर, लेकिन देखो यहाँ आइदर का प्रयोग केवल और केवल 2 लोगों के लिए है, 2 लोगों के कंपैरिजन के लिए है। अगर 2 हैं तो आइदर का प्रयोग होगा, वरना अगर 3 है 4 है तो नाइदर का प्रयोग होगा। ठीक है, इतना सोचिए, इतना देखिए। अब नाइदर का प्रयोग कब होगा? जब ये 4 हैं, चारों में किसी का भी, या 2 हैं, दोनों में किसी का बात नहीं होगा। ये 3 है, इनमें से किसी की वैल्यू नहीं होगी, किसी की बात नहीं की जाएगी, तब ये क्या होगा? नाइदर होगा वहां पे। क्या होगा? तो नाइदर होगा। ठीक है, चलिए इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। यूजिंग सेंटेंस, आप लोग देखिए, ये होते, जब ये सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, जब ये इनका रूप जो होता है, सेंटेंस का रूप जो होता है, वो दिखता कैसा है? वो प्लूरल फॉर्म में दिखेगा, आपको दिखेगा प्लूरल में, लेकिन जो सेंटेंस होगा वो सिंगुलर दर्शाएगा। जो वर्ड होगा ये ईच, ये आपको सिंगुलर दिखाएगा। देखिए, इज ऑफ द बॉयज, बॉयज हो गया प्लूरल क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है। इच ऑफ द बॉयज इज क्यों लगा? क्योंकि इच जो है सिंगुलर है। इज इंटेलिजेंट, क्यों लगा? क्योंकि ये इच जो है क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है इच वर्ड कैसा होता है? सिंगुलर होता है। इच पर किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में क्या होगा? तो सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। चाहे जो भी यहाँ हो, बॉयज हो, या कितनी भी भीड़ की बात क्यों ना हो, यहाँ कितनी भी भीड़ की बात क्यों ना हो, यहाँ जब इच होगा तो यहाँ इज होगा, क्योंकि ये जो है सिंगुलर एक की बात करता है, एक की बात करता है, न कि सभी की बात करता है। ठीक है, आगे देखो। तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। Either of you can take this book. Either of you can take this book. तुम में से कोई एक, either मतलब मैंने बताया दोनों में से किसी एक, कोई एक। तो तुम में से कोई एक, तुम में से कोई एक क्या कर सकता है? ले सकता है। क्या किताब? कौन सी? इस किताब को ले सकता है। किसको? आइदर ऑफ यू। कौन लेगा? आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू। कौन ले रहा है? आइदर ऑफ यू ले रहा है। क्या? किताब। अगर 2 हैं तो दोनों में 2 नहीं लेंगे। आइदर ऑफ यू, दोनों में कोई एक लेगा, ना कि इच। यहाँ इच नहीं ले रहा, यहाँ आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। ठीक है, आप देखिए हमारा लास्ट जो है नाइदर, हमारा लास्ट जो है वो क्या है? नाइदर ऑफ द 2 बॉयज। was absent, absent, and neither of the 2 boys are absent. चलिए अब देखिए, इतना आप लोग देखें, इसके बाद देखिए, अगर इच, आइदर और नाइदर, इच, आइदर और नाइदर के बाद जब कोई नाउन रहेगा,
इनके बाद जब कोई नाउन उपस्थित रहेगा तब ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे कब, जब इनके साथ इनके बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहेगा, नाउन उपस्थित रहेगा। जैसे इच बॉयज, इच बॉयज, इच पर्सन, इच आइदर और नाइदर के बाद जब किस कोई नाउन उपस्थित रहेगा, जब ईच आइदर और नाइदर के बाद कोई नाउन उपस्थित रहेगा तब ये क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे में ईच बॉयज आर गुड, सभी लड़के अच्छे हैं। तो यहाँ ईच बॉयज, ईच के बाद बॉयज क्या है, नाउन है। बॉयज क्या है, नाउन है। ईच बॉयज इज गुड, ईच क्या है, तो ईच तो प्रोनाउन हो गया, लेकिन इसके बाद क्या नाउन प्रयोग हो रहा है, कौन सा नाउन, बॉय। बॉय क्या है, नाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, कॉमन कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। जब कोई नाउन प्रयोग में आए तब क्या होगा, क्या होगा, तब ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ईच बॉयज आर गुड, ईच बॉयज इज गुड। उसके बाद आइदर, आइदर रोड इज सेफ, आइदर रोड इज सेफ, दोनों में कोई एक सड़क सुरक्षित है, दोनों में कोई एक सड़क सुरक्षित है, दोनों में कोई एक सड़क सुरक्षित है। अब कौन सुरक्षित है ये तो पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पर्टिकुलर नहीं है। अब देखिए नाइदर, नाइदर क्या है, तो नाइदर बुक्स आर चीप, नाइदर बुक्स आर चीप, कोई भी किताब सस्ती नहीं है, नाइदर बुक्स आर चीप, कोई भी किताब सस्ती नहीं है, ठीक है, इतना। चलिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है अभी वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है रेसिप्रोकल, आगे जो है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या जो ईच अदर और वन अनदर है, जो दो वर्ड है, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। क्यों, इनका अर्थ क्या होता है, एक दूसरे का, एक दूसरे का। ईच अदर अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। ईच अदर एंड वन अनदर क्या होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर का अर्थ each other and one another, इसका अर्थ होता है ठीक है। चलिए एज एग्जाम्पल दे लव each other, या फिर one another, each other या one another।
दूसरे को प्यार करते हैं, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। दे लव ईच अदर या वन अनदर, दे लव ईच अदर या वन अनदर, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, एक दूसरे का या की को, एक दूसरे का या को, ठीक है। ईच अदर हो या वन अनदर, इन दोनों का प्रयोग एक ही के अर्थ में होगा, एक ही अर्थ के प्रयोग में होगा, ठीक है। सेंटेंस में इसको या ईच अदर प्रयोग कीजिए या वन अनदर, कोई भी दोनों में दोनों सही है, जो भी आप प्रयोग करोगे वो भी सही है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं? ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये दो ही वर्ड ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है।